गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पीताम्बर परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ बंगलामुखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं, पर मैं कमेंट में लिखी भी थी पर कोई रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए मैं छोड़ दी। लेकिन कुछ दिनों पहले, मैं 2-3 दिन पहले देखी हूँ कि माँ संतोषी माँ के व्रत के चमत्कार, वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे लगा कि किसी ने अपना अनुभव शेयर किया है तो इस पे वीडियो बना है। तो मैं ये भी अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये वीडियो जो कोई भी देखे, हमारे हिंदू धर्म की बढ़ोतरी हो। जो कोई भी भाई बहन है वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, पढ़ाई लिखाई के साथ, शौक के साथ, हर चीज़ के साथ वो भी भगवान की भक्ति में पूरे मन से पूजा करे और फिर चमत्कार देखे। गुरु माँ, मैं एक छोटे फैमिली से हूँ। मेरे पापा गाड़ी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, और मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी ज़िले से हूँ। मोतिहारी ज़िले के आसपास एक गांव पड़ती है, उसी गांव से हूँ। मैं गांव का नाम नहीं रख रही हूँ, वैसे मेरा नाम आरती हुआ। गुरु माँ, जब मैंने अपना इंटर फाइनल किया तो मोतिहारी में मेरी मम्मी की ननिहाल का डेरा मोतिहारी में है, तो मैं उनके डेरा चली गई। वहाँ पे उन लोगों का बिजनेस का घाटा लग गया था तो मैं वहाँ पे चली गई। मैं 22-23 की उम्र थी, पर मैं बहुत सीधी सादी थी, उतना सबको अपना ही समझती थी, पर ऐसा होता नहीं है। सब लोग अपने ही थे। वहाँ पे बहुत रोना धोना होता था, तो मैं वहाँ पे रही और मेरी मामी बोली कि आप यहीं पे रहिए, मैं आपका एक स्कूल में जॉब लगवा दूँगी, आप वहाँ पढ़ के अपना पढ़ा के अपना पढ़ाई के खर्च भी निकाल लीजिएगा, आपको अच्छा पैसा भी आ जाएगा तो अपना रखिएगा। तो मैं भी मुझे भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो मैं भी कहे सोचने लगी कि चलो अच्छा है कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगी, अच्छा पैसा कमाने लगूंगी तो अच्छा रहेगा कि मुझे अपने माँ बाप से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद गुरु माँ, मुझे तो ठीक से याद नहीं है, पर कुछ दिनों बाद शायद 16 की बात है या 15 की बात है। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। मेरे डेरा से जस्ट सामने ही स्कूल था वो। तो उस डेरा में एक अंकिता नाम की मैडम आई। वो मैडम माता की पूजा करती थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप किस भगवान की पूजा करती हैं। तो हम बोले कि पूजा तो सिर्फ मैं नवरात्रि में ही सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी और बाकी दिन कभी मन करता तो कर लेती, नहीं तो नहीं। मेरे घर के द्वार पे एक शंकर जी का मंदिर है जो कि गांव का सब कोई पूजा करने आता है, तो मैं शंकर जी की ही पूजा करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि आप पूजा कीजिए कि लाइफ अच्छा होता है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैम ऐसा क्यों कह रही हैं। मुझे अजीब सा बेचैनी हो रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ से ये सब मैडम हमको बताने लगी। मैं बोली कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो बोली कि आप पूजा कीजिए, इस पूजा से आपका लाइफ अच्छा होगा और जीवन के सारे दुख दर्द मिटते हैं। यही कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ये पूजा कीजिए। तो मैं ज़्यादा सीरियस न लेकर तो बोली ठीक है मैं करूँगी। तो वहाँ पे डेरा पे मेरे मम्मा यहाँ डेरा पे दुर्गा सरस्वती का बुक था, तो वो बोली कि आप बुक लाइएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो दुर्गा सप्तशती का बुक के बारे में जानती भी नहीं थी उतना, तो मैं बुक लेके गई टिफिन में। तो उन्होंने दुर्गा सप्तश्लोकी में सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तश्लोकी में जो फर्स्ट पेज होता है सप्तश्लोकी का, वो पाठ और माता जी का 108 नाम, और फिर देव
क्षमा अपराधन, मुझे ठीक से बोलने नहीं आ रहा है क्योंकि याद नहीं है वो शब्द। और सिद्ध कुंजिका, ये पाठ करने की वो सलाह दी हमको मैडम ने। तो वो बोली कि ठीक है, आपको जब भी संडे को टाइम मिलता है तो संडे को पूजा कर लीजिएगा, या फिर मैं गुरुवार का व्रत करती थी विष्णु भगवान का। तो वो बोली कि आप गुरुवार का व्रत करती हैं तो रात को शाम को जब भी आपको टाइम मिले तब टाइम निकाल कर पूरी श्रद्धा भक्ति से आप पूजा कीजिए। मैं ऐसे ही पूजा करती रही, और मेरा मन नहीं लगता था, पर मैं पूजा करती रही। धीरे धीरे मतलब मेरा मन लगने लगा, माता में मेरी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो सुबह में तो मैं 8 बजे स्कूल चली जाती, फिर 2 बजे आती, फिर 3 बजे से अपना ट्यूशन चली जाती, तो फिर 5 बजे आती। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, और दूसरे के यहाँ रहने पर तो पूजा पाठ ये सब करना थोड़ा संभव नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे जितना टाइम मिलता उतना मैं पूजा कर लेती पूरी श्रद्धा से। माँ, वहाँ पे मैं थी तो एक लड़का था, वो रेंट पे रहने आया था। मुझे उन लोगों का स्थिति कुछ ठीक नहीं था, तो वो उनके साथ आती जाती थी। वो भी उनको मतलब वो जो लेडीज़ थी उनको वो मानती थी, और मानती थी। उसके बाद में वो भी मानता था और कोई भी काम कर देता था। तो वो लड़का भी मुझसे बड़ा ही था एज में। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, वो कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब कर रहा था। तो वो मुझे बार बार देखता। मैं बहुत ही सीधी सादी थी, उतना मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी, सही गलत क्या है उतना मुझे समझ नहीं थी। मैं बहुत ही इमोशनल, सीधा और भावनात्मक लड़की हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं उस लड़के के से बातचीत करने लगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का कैसा है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा, जिस दिन उससे बात ना करती तो मेरा मन काफ़ी विचलित होने लगता था। मतलब एक काफ़ी इमोशनल फीलिंग हो रहा था मुझे, और मैं गलत राह पे ही चली जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। एक दिन मैं सपने में देखी कि कोई एक और लेडीज़ है, और ये सपना करीब 4:30 या 5 बजे की है, या 4 बजे की है सपना। मतलब सुबह का ही सपना है, क्योंकि वो सपना देखने के आधे घंटे बाद मैं उठ गई, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रहा था सपना देखने के बाद। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। तो मैं माता का पूजा तो करती, पर उतना मुझे दिमाग नहीं था कि मैं इतने सारे मिरेकल्स जो हो रहे हैं उतना सोचूं मैं। तो ऐसे ही सपना में मुझे किसी ने कहा कि वो जो मतलब जो मामी थी उनका नाम रख के कि वो जो है ना वो तुमको बर्बाद कर देगी, कि तुम हट जाओ। तो ये सपना मैं समझ नहीं पाई, और इस सपना को मैंने उल्टे ही अपने दिमाग में सेट कर लिया। मुझे उतना बुद्धि ज्ञान नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से अगर हटूंगी तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं सपने में सोची कि ऐसा, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, मैं किसी का क्या कर सकती हूँ, मैं तो किसी का हेल्प ही करती हूँ, सहायता कर देती हूँ, पर मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ जानती उनती तो हूँ नहीं, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ कर सकती हूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ, मैं कैसे बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैं उस लड़के के से बातचीत बहुत ज़्यादा करने लगी, और वो लड़का जहाँ तक कि ठीक नहीं था, पर मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद उससे करीब मैं उस लड़के से करीब मैं 5-6 मंथ ही बात की होंगी। 6 मंथ ज़्यादा हो गया, करीब 4-5 ऐसे ही। तो मैं सपने में देखती कि सांवले कम्प्लेक्शन की कोई लेडीज़ है, माता ही थी, मुझे सचेत कर रही थी, संकेत दे रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी।
तो मुझे सपने में कोई बोलता, सांवले रंग की जो लेडीज़ थी, वो रेड सिंदूर लगाए हुए और लंबी सी थी, पतली सी थी। उनका चेहरा तो मुझे साफ दिखाई नहीं देता पूरा, पर वो एकदम बेचैनी में आती और सपने में मुझे बोलती कि ए कि वो तुमको छोड़ के, भोजपुरी में मतलब बात करते हैं कि ए वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो मैं इस सपने को नहीं समझती। वो फिर मैं उसके लिए जब भी भगवान से प्रार्थना करती अपने लिए, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करती कि भगवान करे कि वो अच्छा से काम करने लग जाए और वो अच्छा से जिए। तो मेरा मन था कि उससे मैं शादी कर लेती। मेरे माँ पापा भी उतने ज़्यादा धनी मनी नहीं हैं, तो ठीक है कि वो भी कमाएगा और मैं भी कमाऊँगी, तो दोनों मिला के 40-45 रुपये कमा ही लेंगे मंथली के। आराम से घर खर्च चल जाएगा और मैं धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे हम लोग। यही मेरा थिंकिंग था। मैं उसके उसके लिए मैं भगवान से, माता से, छठी माता से, जो कोई भी भगवान दिखता है मैं उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती थी, बहुत दिल से प्रार्थना करती थी, पूरे श्रद्धा से प्रार्थना करती थी भगवान से उसके लिए। तो मैं कुछ दिनों में ऐसे ही सपने देखती कि कोई ऐसे बोल रहा है, ए वो तुमको छोड़ देगा। मैं इस बात को नहीं समझती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मैं। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के ने, जॉब करता था, पता नहीं वो किसी का पैसा चुरा लिया था या फिर कहीं पैसा क्या हुआ था, ये मुझे उसने बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि उसको बताना चाहिए था। मैं उससे पूछी कितना बार कि आखिर क्या हुआ है बताइए आप, तो उसने नहीं बोला। एक दिन मैं सपने में देखी कि शायद किसी ने पैसा गायब कर दिया है और उसका नाम आ गया है। तो मेरे मामा जी उसे समझा रहे हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कि आपको देखिए कितना लॉस हो गया। तो मामा जी ने मेरे शादी के बाद ना उन लोग से चला रखा था कि इन मेरा उन मेरे मामा जी का नौकरी लग जाएगा ना, तो उनका शादी मतलब मेरे से हो जाएगा। तो मुझे भी पसंद था कि चलो मेरे पापा ज़्यादा धनी मनी नहीं है, तो हो जाएगा तो ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे जैसे देखते देखते मैं आई। एक दिन मैं साईं मंदिर गई और तो उस लड़के का जब पैसा भुला गया, तो उस लड़के को मैं कुछ पैसों की हेल्प की, जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उस आंटी से मैंने पैसे लिए, कुछ कुछ एक मिस से पैसे लिए और एक आदमी से और पैसे लिए और कुछ मेरे पास पैसे थे। तो मैं अपने पेमेंट मिला के ना उसे 9-10 के करीब में इतने 10,000 दिए। तो वो उसने धीरे धीरे करके दो पैसे दे दिए, लेकिन 5,000 रुपया मेरा उसने रख लिया। और मेरा एग्ज़ाम का टाइम था, फॉर्म फिलअप करना था, पैसा मतलब दे नहीं रहा था, बोलता कि चलो मेरे साथ तो देते हैं। और उसको पैसे की काफ़ी स्कार्सिटी हो गई थी। तो मैं उसे पैसे मांगती तो वो देता नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। बाद में कुछ दिन बाद वो लड़का मेरे पे ही हावी होने लगा। वो मुझे ही गलत शब्द बोलने लगा, मुझे ही गलत गलत एक दो गालियाँ देता। मैं व्हाट्सएप ऑनलाइन आती तो मैं थी मैं ऑनलाइन आती तो मुझे इतना नींद आने लगता कि मैं बात ही नहीं कर पाती। मोबाइल गिर जाता और बहुत काफ़ी गहरा नींद आता था उस वक्त। माँ फिर मैं सपना में देखी कि किसी ने कोई बोल रहा है कि ए तू तेरे समझ में नहीं किया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमको छोड़ देगा, कि वो चला जा रहा है वो। तो ये सपना मतलब काफ़ी मेरे करीब 6-7-8 बार ऐसे कोई मुझे संकेत दिया, लेकिन इस सपने को मैं इग्नोर कर रही थी। इग्नोर करते करते कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं एक बार साईं मंदिर गई। मार्केट में एक मेन मार्केट में एक साईं मंदिर है, वहाँ पे गई। तो मैं साईं बाबा से ना सच्चे दिल से प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, कि अगर मेरा शादी इसके साथ हो जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मैं भी कमाऊँगी और ये भी कमाऊँगी, दोनों आदमी कमाएंगे तो अच्छा से हम लोग का पैसा आ जाएगा, अच्छा से हम लोग खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे। अपने सास ससुर की, हर किसी की सेवा टहल। उसके मम्मी पापा को मुझे प्रति मेरा बहुत श्रद्धा, बहुत भाव था कि मेरे सास ससुर आइडियल रहेंगे। मैं उन्हें बहुत मान सम्मान करूँगी, उन्हें किसी चीज़ की कष्ट नहीं दूँगी। बाद में मैं
जब भी सोती तब भी जब भी साईं मंदिर जाती, मार्केट जाती या अपनी मम्मी के साथ जाती या उसके साथ जाती, किसी के साथ भी जाती, तो साईं बाबा से यही प्रार्थना करती कि मेरा बस शादी हो जाए और ये अच्छा पैसा कमाने लगे, तो हम लोग अच्छे से शादी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद में एक दिन सपने में मैंने देखा कि साईं बाबा से ऐसे ही प्रार्थना, उनके मंदिर गई हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि बस मेरी शादी हो जाए इनसे, कि कब होगा, मैं ऐसे ही रो रही थी सपने में। तो सपने में साईं बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हें यही चाहिए? तो हम बोले कि हाँ, मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। तो साईं बाबा ने सपने में कहा कि तुमको इससे अच्छा मिलेगा, तुम चिंता मत करो। तो जब ये बात मैंने सुनी तो सपने देखे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सपने में किसको बताऊं, क्योंकि माँ को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं दूसरे लड़के से बात करती थी, तो मैं डर के मारे नहीं बताती। उसके कुछ दिन बाद मैं सपने में देखने लगी कि वो जो लेडीज मुझे संकेत देती थी कि तुम उससे उसको तुम्हें छोड़ देगा, तो उनको मैं सपने में देखती, पर वो मुझसे रूठी हुई रहती थी। तो मैं भी सपने में उनसे रूठ गई और सोचने लगी कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगी तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी, कि पहले वो मुझसे बात करेंगी तभी मैं बात करूंगी। तो एक दिन उस लड़के का कंडीशन इतना खराब हो गया कि उसके मम्मी पापा को पता चला कि उसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, पता नहीं ये फ्रॉड किया या उसके साथ किसी ने पैसे के मामले में फ्रॉड किया। तो उसके मम्मी पापा आए और बोले कि चलो तुम मेरे घर पे रहो, कि तुम घर पे ही रहो और तुमको यहाँ सिटी में डेरा पे और शहर में नहीं रहना है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता था कि उस लड़का का एक औरत से तो और किसी और औरत से शायद कोई संबंध, गलत संबंध हो या अच्छा संबंध हो, मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। मैं काफ़ी एकदम नादान दिमाग से भी थी और नादान भी थी। बड़ी होने की तो हो गई थी, पर मेरे अंदर उतनी सोच की, समझ की बहुत कमी थी। तो ऐसे ही सपना में देखी कि वो बस से जा रहा है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तो कोई ऐसे बोल रहा है कि देखो तुमको छोड़ के जा रहा है ना, कि तुमसे बात कर रहा है। ऐसे ही मैं सपना में देखी, तो मैं उससे धीरे धीरे बात करना छोड़ दी। मैं धीरे धीरे सपने में क्या हुआ कि सपने में नहीं, मैं धीरे धीरे उससे बात करना छोड़ दी। जब उससे मैं बात नहीं करती तो वो मेरे मम्मी के नंबर पे, मेरे नंबर पे फ़ोन करने लगा और बोलता कि काहे नहीं बात कर रही है, ई ऊ लगा एक दो शब्द वो मुझे गालियाँ भी दिया था कि इससे किससे बात कर रही है, उससे बात कर रही है, कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं उससे बात करती थी, तो मैं कम पैसे वाले स्कूल में पढ़ाती थी, मेरा सैलरी बहुत कम था, 1500 के आसपास था, और ट्यूशन करा लेती थी तो 2000 रुपये आ जाता था। उसके बाद मेरा एक अच्छे स्कूल में पेमेंट लग गया, जिससे कि इससे दोगुना सैलरी मिलता था। तो मैं वहाँ पे 1 साल तक करीब पढ़ाई। उसके बाद वहाँ से मुझे हटा दिया गया। तो मैं थोड़ा फ़ोन पे बात करती, तो हो सकता था मेरे बारे में शायद किसी ने शिकायत कर दिया था, तो हटा दिया। तो मैं ऐसे ही सब्र करके रह गई कि चलो कोई बात नहीं, कि ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, तो ज़िंदगी में दुःख आता है तो सुख भी आता है, परेशानी आता है, तो वो शायद हटा दी होगी। तो मैडम ने कहा कि आपको हटा रही हूँ, कि फिर से आपको बुला लूँगी। तो मैं हट गई। उसके बाद में कहीं दूसरी जगह और जब मैं पकड़ी, तो मैं ज़्यादा मेहनत होने के कारण मैं बात नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगता था और भूख भी दिन में बहुत लगता था, लेकिन काम की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरे मैं गुरु माँ मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इतना टेंशन में थी कि मैं रात को रोते-रोते सो जाती, सुबह में मेरा आँख फूला हुआ रहता था। तो ये बात मैं किसी को बताती भी नहीं, और घर पे बताती तो मेरे भाई, मेरे माँ-पापा गुस्साते, तो पता नहीं उनके वहाँ से झगड़ा भी हो जाता, और रिश्तेदार में झगड़ा हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कि क्योंकि वहाँ के लोग भी जानता है कि ये पता नहीं ये क्या हो रहा है लोगों के बीच में, और शिकायत भी होता, और दूसरे में कि रिश्ता भी टूट जाता, तो ये संबंध भी टूट जाता, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ओ, उससे मैं बात धीरे धीरे करना छोड़ दी।
छोड़ दी, तो उससे वो मुझे देखता, लेकिन मैं उसे छोड़ दी। उसके बाद में ऐसे मिरेकल्स हो रहे थे। तो और मैं पूजा माता जी का जब भी टाइम मिलता तो एकदम पूरी श्रद्धा भक्ति से आधा घंटा तक पूजा कर लेती। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि मेरी अपनी मामी जो थी, एक लड़के का मेरे लिए रिश्ता आया। तो क्या हुआ कि उस लड़के से बातचीत हुआ, तो मुझे अटैचमेंट हो गया। बोला, मैं सोची कि लड़का बहुत अच्छा है, तो वो बोली, तो मैं उन पे यकीन कर ली कि लड़का अच्छा है, कि ठीक है, इससे शादी हो जाएगा तो अच्छा है। लेकिन फिर मैं सोचती कि अभी शादी करके मैं क्या करूँगी। फिर मैं सोचती कि अगर मैं नहीं शादी करती हूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और लड़की होकर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरा स्कूल वाला जॉब छोड़ने के बाद मुझे पता चल गया था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, जॉब के बहाने किसी के साथ कैसे फ्लर्ट करते हैं। और मुझे स्कूल वाले टीचिंग लाइफ ही पसंद था, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिनों के बाद मैं डेरा से, मेरी माँ बोली कि वहाँ से आ जाओ। मेरी मम्मी को यहाँ पे बेचैनी सी होने लगता था। मेरी मम्मी सोचती कि बहुत सारा बुरा बुरा सपना देखती, और बोली कि तुम वहाँ मत रहो, तुम यहाँ आ जाओ, जॉब छूट गया है अब की। तो मुझे दूसरा जॉब मिल रहा था, दूसरे जगह थोड़ा दूर था वहाँ जाने के लिए। मेरी मम्मी बोली कि तुम अब जॉब मत करो, अपने घर आ जाओ। तो मैं अपने घर आ गई तो उसे बातचीत, पहले वाले लड़के से बातचीत करना मैं छोड़ दी। दूसरे में क्या हुआ कि जब उस लड़के से बात कर रही थी, जिस लड़के से मेरी अपनी मामी ने शादी के लिए रिश्ता लाई हुई थी, उस रिश्ते को लेके मैं काफ़ी सपने देखने लगी। तो एक दिन ऐसे ही रात को सोते सोते मैं बहुत ज़्यादा रोती, खूब रोती, रोते रहते सो जाती। कुछ दिनों बाद में देखी कि मेरी मोतिहारी में एक माता जी के स्थान है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है माता जी। और किसी ने कहा कि यहाँ पे आओगी, मन्नत मांगोगी, सब ना तो बहुत मन्नत पूरा होगा। तो मैं सपने में सोची कि मैं जाती हूँ, और उस लड़के को मैं सपने में देखी जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। तो उसको तो वो मुझसे मुंह फुलाए हुए जा रहा है। तो क्या हुआ कि मैं सोच रही हूँ कि इसको तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और मुझसे मुंह फुलाए हुए क्यों जा रहा है। तो मैं सोची कि जाके मैं मन्नत मांगती हूँ। फिर मैं सोची नहीं, अगर मेरे नसीब में होगा तो वो ज़रूर मेरे पास चल के आएगा, अगर मेरे नसीब में वो नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा, मैं मन्नत क्यों मांगूँ। तो ये बात मैं कुछ दिन तक अपने मन में ही रखी। तो मैं अपने पापा के साथ गई और वहाँ मंदिर पे मैंने मन्नत मांगी। मेरी मन्नत स्वीकार भी माता ने कर ली। उसके बाद कुछ दिन हो गया, तो 1 साल पहले, करीब 2 साल डेरा से वहाँ मोतिहारी से आए हुए, करीब 2 साल हो गया है मेरे घर। और करीब 1 साल पहले क्या हुआ कि तो उस लड़के से मतलब कन्फर्म था कि मेरा शादी हो जाएगा। मैं ऐसे सपने में देखती कि मैं गाड़ी से उस लड़के के साथ 4 व्हीलर से मैं अपने घर आ रही हूँ। उसका अपना 4 व्हीलर है, और मैं उसको सपने में बहुत सारा मतलब हमेशा देखने लगी। तो मुझे कन्फर्म था कि वो हो ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरी एक चचेरी बहन की शादी ठीक हुई उस गांव में, जो कि उस लड़का का गांव, जहाँ शादी मेरी बहन का ठीक हुआ, उस लड़का का कोई रिलेशन या अपना कोई था वहाँ पे गांव में। तो मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गई थी, मासी के यहाँ गई थी। तो क्या हुआ कि मैं सपने में देख रही हूँ कि कोई लेडीज पीला साड़ी पहने हुए कोई लंबी सी औरत थी, सुंदर थी वो, और उनके साथ छोटी सी और मतलब मध्यम कलर की कॉटन की साड़ी पहनी हुई और सांवली सी औरत थी, और वो औरत उनके पीछे थी। तो वो डायरेक्ट ना मेरे घर में आ गई हैं,
और ऐसे अपना माथा दीवार पर टिक के मतलब टिक कर और ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी हैं। तो मैं आके उनसे पूछने पूछने लगी हूँ कि कौन है कौन है, बोली क्या बात है। तो वो जो मतलब जो सुंदर लेडीज थी उनके साथ जो औरत थी जो सुंदर नहीं थी, वो बोली कि इन नहीं ना किसी से बात करती हैं कि कोई नहीं खे का। तो हम बोले कि नहीं कोई तो नहीं है मेरे घर, बताइए ना क्या बात है। तो बोली कि नहीं ये हर किसी से नहीं ना बात करती हैं, कि उल्लू रहता तो बता देती। तो ऐसे में लगा कि मतलब मैं डेरा में अकेले हूँ और सब कोई मार्केट गया है। तो ये सब ये और उसके बाद ऐसे ऊपर मतलब आकाश की तरफ ताक के मतलब गहरे सोच में एकदम डूब गई हूँ। उसके बाद चल एकदम फास्ट में ही वो घर से निकल के बाहर चली गई। ये जब सपना में देखी तो मुझे अजीब सा लगा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये सपने देखने के बाद मैं काफ़ी रोने लगी कि डेली रात को सोते समय मैं रोती कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि एक तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था, तो इस बात को मैं खुद माफ़ नहीं कर पा रही थी कि मैं पता नहीं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। मुझे अपने आप पर ही घिन आ रहा था, मुझे बहुत क्रोध आ रहा था अपने आप पर ही। उसके बाद मेरी मम्मी फ़ोन की, तो वो बोले कि फलना का सिस्टर तुम्हारे चचेरी बहन का शादी ना उस लड़के के यहाँ रिलेटिव में हो गया है, ठीक हो गया है। तो 1 मंथ के बाद उस लड़के ने अ, वो आके उसके पापा ने मेरे बारे में पूछा कि लड़की कैसी है। तो उन लोगों ने बोला कि लड़की अच्छी है। तो हम लोग पता किए तो उस लड़के के फैमिली में लड़का ठीक था शायद, पर उसके फैमिली में ड्रिंक व्रिंक करता था लोग। तो मेरे पापा भी थोड़ा बहुत ड्रिंक लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्रिंक से मैं सख्त नफरत करती हूँ। तो मैं सोची कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, वो सब पीता खाता है। और वो लड़के में ना थोड़ा एटीट्यूड था, मुझे एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं ये सपने मैं सच में उसे दिल से निकाल दी। और मैं सोची कि नहीं उसके साथ शादी नहीं होगा, सो ठीक है, जहाँ मेरा नसीब होगा वहीं मेरा शादी होगा। एक मेरे साथ ये मिरेकल्स हुआ। और दूसरे में हुआ कि गुरु माँ अब इन दिनों से जनवरी से मैं एक मेरे गुरु महाराज हैं, मेरी मम्मी लोग के गुरु महाराज हैं। वो बोले कि दुर्गा सरस्वती का पाठ का मुझे ज्ञान नहीं था, तो यूट्यूब पे मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो उन्हीं का मैं चैनल फॉलो करती हूँ। और उन्हीं का वीडियो देख के मैं पाठ कर रही थी। तो पंडित जी बोले कि हम बोले कि पंडित जी सिर्फ साल में एक बार ही पाठ किया जाता है। तो बोले कि ना, तो नहीं तो कि तुम चाहे तो रोज भी पढ़ सकती हो। तो हम बोले कि रोज कैसे पाठ किया जाएगा। तो बोले कि शुक्ल पक्ष के अजुरिया के एकम तिथि से पाठ किया जा सकता है। तो मैं सोची कि मैं करूँगी, पर इसका पूरा विधि मुझे पता नहीं था। तो मैं अपने रिलेटिव में गई वहाँ पे। तो एक पंडित जी से मुलाकात हुई। वो पंडित जी माता के भक्त हैं और उन्हें कुछ अलौकिक शक्ति भी नज़र आती है, दिखता है। वो मुझे बता रहे थे, मैं अपना अनुभव कुछ कुछ शेयर की उनसे, तो वो भी अपना अनुभव मुझे बता रहे थे। दूसरा में कि क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन में ही सरस्वती का अष्टपदी की माता जी के 108 नाम और सापोद्वार करके उसमें एक छोटा सा मंत्र है, सापोद्वार करके, और 3 दिन में ही एकम द्वितीया और तृतीया को 3 दिन में ही सरस्वती का पाठ 13 अध्याय पूरा करना था। फिर चौथे दिन से फिर एक शुरू करती थी, फिर 3 दिन तक, मतलब कि 9 दिन में 3 बार मैं पूरा पाठ करती। तो ये पाठ मैं करने लगी। ये जब मैं पाठ करने लगी तो मेरी मम्मी एक दिन बहुत टाइफाइड फीवर था, बहुत बीमार रहती थी। तो मैं एक दिन सपने में देखी कि कोई लेडीज़ है। तो मैं कहीं गई हूँ रिलेटिव में, जो कि मुझे प्रसाद मिला है माता जी का। तो मैं सोची कि ये प्रसाद मैं अपनी मम्मी को ले जाके ना
खिलाऊंगी तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तुम किसी ने पूछा है कि वो मेरे रिलेटिव की लेडीज़ लगती हैं, तो मुझसे पूछी कि क्या माता की तुम पूजा करती हो? तो मैं सपने में कही कि नहीं, इससे मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरे पूजा में ना नज़र लग जाएगा, तो मैं इसको नहीं बताऊंगी कि मैं माता की पूजा करती हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, मैं माता की पूजा नहीं करती हूँ, ऐसे ही प्रसाद ले रही हूँ। ये बात मैं उससे छिपाई। तो मुझे किसी लेडीज़ ने कहा कि क्या बात है कि माता से ज़्यादा तुम्हें लगाव हो गया है, क्या बात है कि तुम्हें माता से ज़्यादा लगाव हो गया है। ये बात मैं सुबह उठी तो मैं काफ़ी मुझे लगा कि माता जी का सच में मेरे ऊपर कृपा हो रहा है। और गुरु माँ, एक दिन मैं महिषासुर मर्दिनी स्रोत मैं यूट्यूब से देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैं काफ़ी सुन रही थी, पूरी श्रद्धा भक्ति से सुन रही थी मैं। तो क्या हुआ कि मैं सपने में देख रही थी कि कोई सुंदर छोटी सी लड़की है, और कोई है जिसे कि वो पेपर लिया है, और मैं उस आदमी के पीछे जाना चाहती हूँ, लेकिन वो छोटी सी जो कन्या है वो लाल टीका किए हुए और सुंदर सा मुख है उसका, और वो मुझे रोक रही है। उसके पीछे और भी दो तीन कन्याएं हैं, पर वो दिख नहीं रही है। पर एक जो बड़ी कन्या है वो करीब 8-10 साल की होगी वो कन्या, और वो मुझे रोक रही है कि उधर मत जाओ। लेकिन मैं उनसे एकदम से क्रोध में ही प्रेम से ही जा रही हूँ कि नहीं, मैं जाऊंगी उसके पीछे, लेकिन वो मुझे रोक रही हैं, बिना बोले हुए ही रोक रही हैं। तो माता ने कन्या रूप में ही मुझे दर्शन दी। उस वक्त मैं सप्तशती का शायद पाठ की थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। पर मैं जनवरी से, तो मुझे पंडित जी ने कहा कि मैं उनसे बोली कि पंडित जी क्या महीना में मंथली में सरस्वती का पाठ मैं कर सकती हूँ? तो बोले कि हाँ कर सकती हैं। तो बोले कि इस महीने से कर सकते हैं? तो बोले कि हाँ कर सकती हैं, लेकिन रहने दीजिए कि वार्षिक नवरात्रा आता है जो फरवरी में या जनवरी में था, नवरात्रि ठंडा के दिन में जो नवरात्रि आता है वो वाले माघ की नवरात्रि, या ये हिंदी वाला मंथ मुझे याद नहीं है। तो मैं जनवरी से ही कि दिसंबर से पाठ करना मैं शुरू की। मैं पूरी श्रद्धा भक्ति से पाठ करती थी। मैं जो भी पाठ एक अध्याय पढ़ती तो मुझे रुलाया जाता था, माता का कृपा याद करके और अपनी जीवन की कष्ट दुख ये सब बातें याद करके मुझे कष्ट हो जाता था। और मुझे कष्ट इतना होता था कि मैं कितना अच्छा जॉब कर रही थी, उसके वजह जॉब कर रही थी, मेरा जॉब भी छूट गया। आज मैं अच्छे पैसे कमाता रहती तो मैं किसी से पैसा, अपनी माँ से पैसा नहीं मांगती ना, और मैं अपने मम्मी पापा की भी हेल्प कर देती पैसे से। हो गया कुछ दिन, तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि गुरु माँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरी एक चाचा की लड़की का शादी ठीक हुआ था, जो कि मुझे पता नहीं था। तो मैं सपने में देखी कि बहुत सारा पीला फूल है, और मैं उस पीले फूल को देख रही हूँ। बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत सारे पीला फूल लगे हुए हैं पेड़ में। तो मैं सोच रही हूँ कि उस पीले फूल को तोड़ने के लिए, तो उस फूल से करीब मैं 1 हैंड डिस्टेंस की दूरी पे हूँ। तो मेरी चाचा की लड़की आई है और उस फूल को झट से वो तोड़ ली है। तो मैं बोल रही कि तुम फूल क्यों तोड़ रही हो, कि कितना सा फूल था, तुम तोड़ क्यों हो? तो वो हंस रही है, बोली कुछ भी नहीं बोली है। उसके बाद में उस पीला पीला फूल के पास से मैं हट गई हूँ, और देखी हूँ कि खेत में बहुत सारे कमल के फूल लगे हैं। तो मैं उसे देखने लगी हूँ और सोच रही हूँ कि पानी में कमल का फूल है, और मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से अगर लाती तो मैं लक्ष्मी माँ को पूजा में चढ़ाती। अब मैं सोच रही हूँ कि कमल का फूल मैं लाऊं कैसे। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उसकी भी शादी ठीक हो गई है। इन सब ये छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहे, और सब तो मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस वक्त। उसके कुछ दिन बाद गुरु माँ, क्या हुआ कि ऐसे में पाठ कर रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि लॉकडाउन जो था हुआ था, फर्स्ट डे लॉकडाउन में कुछ दिन बाद रामायण चल रहा था, रामायण चल रहा था। तो मेरी मम्मी मेरे पापा बोले कि जल्दी से नहा लो, कि पूजा कर लो, रामायण चालू हो गया है, कि जल्दी आओ देखने के लिए।
और रावण का वध नहीं, ऐसे सीता हरण का ही कुछ सीन आया होगा। तो बोली कि जल्दी आ जाओ। तो मेरी मम्मी जल्द से ही नहा के और चली गई पूजा करने। तो मुझे उस टाइम मुझे बहुत माता के प्रति श्रद्धा था, बहुत प्रेम था। मुझे मेरे हृदय में इतना मैंने हर्ष हो रहा था, इतना हर्ष हो रहा था कि मैं पूरी श्रद्धा से मैं गुरु माँ की पूजा करूँगी, सॉरी गुरु माँ माता की पूजा करूँगी। और बहुत अच्छे से बैठ के थोड़ा देर तक पूजा करूँगी, पूरी श्रद्धा से, पूरे तन से, पूरे मन से उनकी पूजा करूँगी। उसके बाद मेरी मम्मी ने बिना फ़ोटो पोछे ही, ऐसे मैं फ़ोटो पोंछती कपड़ा से, एक लाल कपड़े से भिजा करके साफ़ कर देती हूँ सब फ़ोटो को। उसके बाद में सब फ़ोटो गंगा जल में मिला करके और जल छिड़कती हूँ। स्नानं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि करके उसके बाद में अक्षतां समर्पयामि, चंदनं लेपयामि और पुष्पम समर्पयामि। और मेरे पास 2-3 रंग के फूल होते हैं, अड़हुल का फूल, गुलाब का फूल, अपराजिता फूल, वहीं 2-3 रंग के फूल मैं माता को चढ़ाती थी। तो माँ भी उस वक्त मेरी पूरी श्रद्धा से ही पूजा की थी, जल्दी जल्दी में पूजा की थी। पर मुझे ना माँ पे गुस्सा आ गया। तो मैं बोली कि मुझे इतना अच्छा से पूजा करना था, तुम पूजा करके कि मेरा पूजा बिगाड़ दी। ऐसे मैं माँ पे क्रोध कर दी। तो मुझे बाद में ही रियलाइज हुआ कि मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। माँ जो भी पूजा की है वो अपने श्रद्धा से पूजा की है, क्योंकि भगवान को गलती से भी पूजा किया जाएगा तो वे स्वीकार कर लेते हैं, वो अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में सिद्ध हो गया था कि माता कुमाता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती। इसलिए मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मैं बेकार बोलती हूँ, और माँ पर मैं क्रोध करने लगी कि कहाँ से कहाँ मेरे मन में श्रद्धा भाव था कि अब वो भाव ही ख़त्म हो गया, अब मैं कैसे पूजा करूँ? समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कितना मन को मनाते-मनाते मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा खुशी था कि मैं पूरी श्रद्धा से आज पूजा करूँगी, पूरी भक्ति से आज पूजा करूँगी। तो उस पंडित जी ने उस गुरुजी ने बोला कि आप अगर जिस दिन नहीं करती हैं उस दिन 12 अध्याय का पाठ भी कर लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ आप दुर्गा सप्तशती और 108 नाम और 12 अध्याय का सिर्फ पाठ कर लीजिए डेली। नहीं होता है तो इतना आप कर लीजिए। तो मैं इतना कर रही थी, बहुत दिनों से कर रही थी मैं। करीब 2-3 सालों से कर रही हूँ। मन करता है तो डेली पूजा करती हूँ, और नहीं कभी-कभी छोड़ भी देती हूँ। तो मेरा थिंकिंग यही है कि अगर मैं पूजा करूँ तो पूरी श्रद्धा के साथ, उस वक़्त मैं पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती थी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई तो पूरी पूरी श्रद्धा के साथ थोड़ा बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना श्रद्धा होता उतना श्रद्धा से मैं पूजा करने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं आरती कर रही थी, तो मेरा मन आरती में ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि एक मेरा जो मन में जो हर्ष था, खुशियाँ थी, वो पूजा करने के लिए वो मैं अपने मन के अनुसार पूजा ना करके मेरी मम्मी कर दी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो मेरा मन में क्रोध हो गया। मेरे मन में क्रोध हो गया तो मेरा मन में जो श्रद्धा भाव भक्ति था वो खत्म हो गया, और मेरे मन में क्रोध हो गया। तो मैं पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, और आरती के बाद पता नहीं कैसे आरती का प्लेट नीचे गिर गया। समझ में नहीं आया कि मेरा आँख बंद हो गया या क्या हो गया। समझ में नहीं आया कि मैं पूजा कर रही थी और मेरे हाथ से लग के ना पूजा का दीपक गिर गया। हो गया एक ये हो गया। और दूसरे में कि कुछ दिन बाद ये जब हो गया तो मैं दूसरे मंथ में पाठ कर रही थी।